अपना कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, क्योंकि कंटेंट क्रिएट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है हमें ना कंटेंट क्रिएट जब हम करना शुरू करते हैं ना, तो हमें बहुत हिम्मत चाहिए होती है उसको पोस्ट करने के लिए। हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ पलक और आज मैं उस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहती हूँ जो कि बहुत सारे लोग सोचते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक बिगिनर हो और अपना कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो। क्योंकि कंटेंट क्रिएट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है कि हमारा फ़ोन, और दो तीन चीज़ें और होती हैं जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। क्योंकि एज अ बिगिनर हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कम खर्चा करें, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम खर्चा करें, क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते एज अ बिगिनर। आगे जैसे जैसे हम जाते जाते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, ये हमारे लिए वर्थ इट है, हमें ये करना चाहिए, तो हम उस पर एक्सपेंड करते जाते हैं, उस चीज़ों को एक्सपेंड करते जाते हैं, हम नई नई चीज़ें खरीदते जाते हैं। लेकिन तब तक के लिए अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। बिना टाइम को ज़्यादा वेस्ट किए मैं सीधा मुद्दे पे आती हूँ कि मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन सी चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है, मैं किन चीज़ों से कंटेंट क्रिएट करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक फ़ोन, जिससे कि आप अपना कंटेंट क्रिएट करोगे। तो जैसे कि अभी तो मैं आईफ़ोन से वीडियो क्रिएट करती हूँ, अपना कंटेंट आईफ़ोन से बनाती हूँ। पर इससे पहले जब मैं यूट्यूब से पहले जब मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करती थी, यानी कि मैं जो रील्स बनाती थी वो मैं बनाती थी अपने दूसरे फ़ोन से, जो कि था मेरा ये वाला फ़ोन, जो कि अभी ये टूट चुका है बहुत गंदी तरीके से। पर इससे पहले मैं इसी फ़ोन से वीडियो क्रिएट करती थी और अच्छा आता था, ऐसा कुछ इतना बुरा नहीं होता था। अगर मैं चाहती तो मैं व्लॉग्स भी इससे क्रिएट कर सकती थी, लेकिन किसी मैंने किए भी हैं, मैंने बहुत सारी कंटेंट, क्योंकि हमें ना कंटेंट क्रिएट जब हम करना शुरू करते हैं ना, तो हमें बहुत हिम्मत चाहिए होती है उसको पोस्ट करने के लिए। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस इससे भी बनाई है, लेकिन मैंने कभी पोस्ट नहीं करी। तो अब जब मेरे पास आईफ़ोन आया उसके बाद भी मैंने बहुत टाइम तक कंटेंट क्रिएट नहीं किया था। कुछ टाइम बाद मैंने कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया, मैंने उसमें भी बहुत सारी वीडियोस क्रिएट करी, बट मैंने कभी भी पोस्ट नहीं करी। तो आपको चाहिए एक फ़ोन, कोई भी फ़ोन, और एक अच्छी लाइट ज़रूर होनी चाहिए, थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए फ़ोन में। जैसे जैसे आप वीडियो बनाते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्लैरिटी है, इसमें आपका कंटेंट अच्छा है, या फिर बहुत सारी चीज़ें आपके कंटेंट पे भी डिपेंड करती है कि आप किस तरीके का कंटेंट क्रिएट करते हो। तो मैं तो नॉर्मली रील्स बनाती हूँ और अपने व्लॉग्स भी, अब मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट किया तो मैं अपने व्लॉग्स भी क्रिएट करती हूँ और उनको पोस्ट करती हूँ। तो इसके लिए मुझे एक फ़ोन चाहिए होता है। अभी मैं आईफ़ोन 15 से व्लॉग क्रिएट करती हूँ, ये रहा, जिससे मैं अभी शूट कर रही हूँ, तो वो तो मैं नहीं दिखा सकती, इसलिए मैंने इसका ये बॉक्स निकाल के रखा था ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। वैसे आईफ़ोन अपने आप में ही एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें अच्छे से आपकी जो क्वालिटी होती है, आपका मतलब आप जो फोकस होता है वो आपके ऊपर होता है, और आपकी क्वालिटी अच्छी आती है तो लोग आपको देखना पसंद करते हैं। उसके बाद जब से मैंने इसे बनाना चालू किया, मुझे अपने कंटेंट में बहुत फ़र्क नज़र आया है, क्योंकि ये आईफ़ोन है। ऑनेस्टली आईफ़ोन तो आईफ़ोन होता है। उसके बाद आपको कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपको ये माइक की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप अपने व्लॉग्स पे वॉइस ओवर कर रहे हो, या फिर अपने व्लॉग्स पे आप कहीं पे व्लॉग कर रहे हो लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि पीछे से बहुत ज़्यादा शोर होता है। वैसे आईफ़ोन के जो स्पीकर, मतलब जो माइक की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, उसमें बहुत अच्छी आवाज़ आ जाती है। लेकिन उसके अलावा अगर आपको उसमें सेटिस्फेक्शन, मुझे कभी कभी नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है। अब जहाँ पे शोर है वहाँ तो हमें इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो मैंने ये ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से। इसका लिंक मुझे अभी मिल जाएगा तो मैं इस पर लगा दूँगी, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है क्योंकि मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे पता है। ये ग्रेनारो ऐसा कुछ नाम है इसका वायरलेस माइक्रोफ़ोन है। मैं भी आपकी तरह ही एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मैंने पहले इसको परचेज़ करने से पहले बहुत ज़्यादा इधर उधर सर्च किया था कि मेरे को कौन सा माइक परचेज़ करना चाहिए। तब जाके मैं इस पे आई थी कि अफोर्डेबल कह सकते हैं, क्योंकि मुझे लगा कि हाँ, इस पर स्पेंड करना अच्छा है, मतलब अगर मैं कर भी लेती हूँ तो ठीक रहेगा, मतलब माइक की क्वालिटी अच्छी, क्योंकि मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा था जो बताते हैं कि ये अच्छा है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने भी इतनी रिसर्च करके ये वाला माइक परचेज़ किया था। आप देख सकते हो कि ये कौन सा माइक है। इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसमें आपको मोड्स भी मिल जाएंगे, मतलब जैसे कि आपके पास इसमें 3 मोड्स होते हैं। एक होता है ठीक है आपकी वॉइस अच्छी आ रही है, दूसरा और अच्छी आ रही है, लेकिन तीसरे में नॉइज़ कैंसलेशन होता है जो कि बहुत अच्छा है। मैंने अभी इसको सेकंड पे कर रखा है, क्योंकि ज़्यादा भी मुझे जो सही लगता है मैं उसके अकॉर्डिंग कर लेती हूँ। कभी मैं थर्ड पे भी जाती हूँ, कभी सेकंड पे भी, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। बाकी ये बहुत अच्छा माइक है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप इस पर खर्च कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, नहीं तो आप अपने आईफोन, मतलब जो भी आपके पास फ़ोन है उसकी माइक को भी यूज़ कर सकते हो, अपना आवाज़ को थोड़ा तेज़ करके। ठीक है, लेकिन ठीक है, अगर आप ख़रीद सकते हो तो आप ये वाला माइक ज़रूर ख़रीद सकते हो। ओके, सो इसके बाद मैं यूज़ करती हूँ एक लाइट, जो कि रिंग लाइट आपने देखी होगी सर्कल में, हाँ आती है वो मैं अभी आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि उससे ही मुझे लाइट आ रही है। तो मैं वीडियो
मैं उसको पोस्ट कर दूँगी, डाल दूँगी एंड वो बहुत अच्छी है। मैं उसको यूज़ कर रही हूँ जब से मैं बहुत पहले से रील्स बना रही हूँ, मतलब जब मैं कौन सी क्लास में थी, 11th 12th में थी, उससे भी पहले टिकटॉक वाले एरा से। तो तभी भी मैं, मेरे पापा ये लेकर आए थे मेरे लिए दिल्ली से, तब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। लेकिन उसके बाद मैंने, वो लाइट मेरी टूट गई तो मैंने उसके बाद ये परचेज़ करी। मतलब ये सेम थी, उसकी तरह ही है, सेम टू सेम। रिंग में एक लाइट आती है जिसमें 3 लाइट के शेड्स होते हैं। एक होता है, मैं आपको करके भी दिखाती हूँ, वेट, ओके मैं आपको चेंज करके दिखाती हूँ लाइट्स को कि इसके कौन कौन से मोड्स हैं। एक तो जो आपको दिख रहा है ये वाला, थोड़ा येलोइश में जा रहा है, एंड देन उसके बाद है ये वाला, अभी एकदम से कलर चेंज। गॉड, एक्चुअली मेरी ये वाली लाइट भी ख़राब हो चुकी है, बट मैं इसको जुगाड़ करके कैसे ना कैसे करके चला लेती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं किसी और लाइट पर स्विच करूँगी, सब करूँगी तो तब बताऊँगी, बट अभी तो यही चल रही है। एंड इसमें ये वाला एक शेड है और एक और है, 3 है, 2 तो मैंने आपको दिखा दी, तीसरा है ये, एक तो ये है, शायद ये दोबारा वही आ गया ना, एक ये वाला है आइस 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 ब्लूइश, और एक ये 3 शेड है इसमें। मैं भूल चुकी हूँ कि मैंने कौन सा यूज़ कर रखा था, ये वाला था, क्योंकि मैंने जब करके देखा ना तो मुझे ये सही लग रहा था, क्योंकि अगर हम कोई बात बता रहे हैं तो ये वाले टोन में ज़्यादा अच्छे से इंसान ऑब्जर्व कर पाता है हर चीज़ को, तो इसीलिए। ओके, और इसके बाद ये हो गई, आपको एक लाइट चाहिए, आपको एक फ़ोन चाहिए, आपको एक माइक चाहिए, एंड उसके बाद चाहिए, अगर आप कहीं पे रख के कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो आपको ये स्टैंड चाहिए, जो कि मैंने ऑफलाइन परचेज़ किया था, बट ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। इसका प्राइस समथिंग था 450 से, हाँ 450 से 500 तक आप मान लो, इतना ही था इसका प्राइस। और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, इससे मैं आराम से कंटेंट, सेल्फ़ी की तरह भी हम इसको सेल्फ़ी मोड में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ये है, यहाँ पे आप अपना फ़ोन अटैच कर सकते हो, दिस, एंड ये खुल जाता है। इसको ऐसे करके भी, मैं आपको यहाँ पे रख के बता देती हूँ थोड़ा सा, आप इसको ऐसे करके और यहाँ पे अपना फ़ोन रख के रिकॉर्ड कर सकते हो, तो बहुत हेल्पफुल हो जाता है ये, क्योंकि हर जगह हमें फ़ोन रखने की जगह नहीं मिलती है, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी मैं यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं इसको, बहुत काफ़ी अच्छी है। ओके, और ये खुल जाती है, ये ऐसे करके पूरी ओपन हो जाती है और थोड़ा बड़ी हो जाती है। ओके, बंद कर देते हैं हम इसको। तो आपको ये भी चाहिए, और इसकी प्राइस मैंने आपको बता दी। अगर मेरे को इसका ऑनलाइन लिंक मिल जाएगा तो मैं आप इस पर पोस्ट कर दूँगी, डाल दूँगी मैं इस पर, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन भी सेम मिल जाती है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके अलावा ये सब चीज़ें थी जिससे मैं अपना कंटेंट रिकॉर्ड करती थी। और बाकी मैंने माइक का प्राइस आपको नहीं बताया, इट्स 850, 800 टू 850 का ये माइक था जो मैंने परचेज़ किया था, और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। इसमें आपको ये दिख रहा है, जो मैंने अपने फ़ोन से भी अटैच कर रखा है, मैं यही माइक यूज़ कर रही हूँ। इसमें एक ये चीज़ है, ये इसको हमें फ़ोन में लगाना होता है, और ये माइक है। लेकिन मेरे साथ बहुत बार ऐसी चीज़ हुई है, मैंने इसे तो लगा दिया अपने फ़ोन में, लेकिन इसे तो अपने फ़ोन में लगा दिया, पर इसको मैं ऑन करना ही भूल गई। तो मैंने सारी बकबक कर ली वीडियो में, और ये चला ही नहीं। वीडियो ख़त्म होने के बाद जब मैं देख रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि ये तो ऑन ही नहीं था, और कुछ बात ही नहीं आई वीडियो में। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है। अभी भी मैंने ध्यान रखा है, होपफुली ये चल रहा होगा, विश मी लक, चल रहा होगा। तो ये सब चीज़ें आपको चाहिए कंटेंट क्रिएट करने के लिए। ऑल्दो इसके अलावा जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, मेरे बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है, बैकग्राउंड एकदम खाली है। ये मेरी सारी वीडियोज़ में एक ही बैकग्राउंड आता है, और एक के पीछे का, और इसके पीछे मेरा एक बेड पे टेडी बियर पड़ा हुआ है। मैं आधे वीडियोज़ में ये बैकग्राउंड आता है मेरा, और कुछ नहीं आता। तो कहीं पे भी आप वीडियो बना सकते हो, थोड़ा सा सही सा बैकग्राउंड होना चाहिए, लाइक खाली खाली सा या कैसा भी, बाकी ठीक है, कैसे भी बना सकते हो। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि आपको क्या क्या चाहिए। बाकी धीरे धीरे जैसे आप कंटेंट क्रिएट करते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किन किन और चीज़ों की ज़रूरत है। जितना हम अपने एक्सपेंस को बढ़ाएंगे उतना हमारे एक्सपेंस बढ़ते जाएंगे। बाकी ये सब चीज़ें हैं जिनसे मैं अपना कंटेंट क्रिएट करती हूँ अभी तक। आगे जाके मैं अपनी लाइट चेंज करने का सोच रही हूँ, क्योंकि इसको चलाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत अच्छी लाइट है, पर मेरी कुछ फायर में इशू आ गया है, तो ये बार बार बंद हो जाती है। बस इतना ही है, बाकी ओवरऑल सब सही है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करो, प्लीज़ शेयर कर दो। ओके, बाय।